नमस्कार, मैं हूं मनीषा रानी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के नेता राकेश कुशवाहा जी। राकेश जी, 11 अप्रैल की रैली को लेकर क्या तैयारी है? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से, स्टार ब्लू न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राकेश कुशवाहा जी का नमस्कार। 11 अप्रैल की जो रैली होने वाली है, वाकई में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, आप कहिए बिजनेसमैन के बीच, और ख़ास करके उन लोगों को जो आज की व्यवस्था से त्रस्त हैं। आज की जो व्यवस्था है किन्हीं से छुपी हुई नहीं है। आज आप देख लीजिए शिक्षक के मामले में, आप देख लीजिए बिहार पुलिस के मामले में, आप देख लीजिए अनियोजित जो संस्थाएं चल रही है उनके बारे में क्या हाल है सभी का। जो शिक्षक की बहाली पूर्व से हो चुकी थी, उनको फिर राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए फिर से आप एग्जाम दीजिए। मतलब कि एक कॉलम को पूर्ति किया जा रहा है कि हम बिहार में इतने युवाओं को शिक्षित किए, इतने युवाओं को नौकरी दिए। ये सिर्फ कॉलम पूर्ति हो रही है। तो ये जो रैली है 11 अप्रैल को, हम लोग तो अभी सभी प्रखंड में जाकर, सभी जिले में जाकर, और आज भी हमारी नगर की बैठक हुई है। और सबसे जो अच्छी बात है कि 11 अप्रैल को आम लोग, जिन्हें कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा सरोकार नहीं है, वो भी इस व्यवस्था से त्रस्त होकर के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं और हमारे इस रैली में सहयोग कर रहे हैं। क्या 11 अप्रैल के बाद जनता का जुड़ाव आपकी पार्टी से बढ़ेगा? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से हमें प्रखंडों से आउटपुट आ रही है, जिला स्तर से आउटपुट आ रही है, हमारे नगर से आउटपुट आ रहे हैं, और जितने लोगों का झुकाव हमारी ओर है, और वो सभी 11 अप्रैल की रैली में पटना जाने के लिए तैयार है, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तैयार है, अपने खर्च पर जाने के लिए तैयार है। तो ये तो एकदम साफ दिखता है कि आने वाला समय जन स्वराज का होगा। चूंकि पहले तो लोगों का एक कहना था कि हमारे पास क्या करें, ऑप्शन नहीं है, या तो लालू जी या नीतीश जी। नीतीश जी का क्या कहे, नीतीश जी तो कभी कमल पर बैठ जाते हैं, कभी लालटेन को पकड़ लेते हैं। तो लोगों को लग रहा था कि कोई एक ऐसी पार्टी आए जो पूर्ण रूप से उभर के आए और उनका सहयोग करे। और वास्तव में जिस प्रकार से हमारा बिहार को अभी भारत में देखा जा रहा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बिहारी होना एक गर्व की बात नहीं है। वहां पे कहाँ से आए भैया? और बिहार से आए। अच्छा, बिहारी हैं, मतलब इस प्रकार का एक हीन भाव बिहार के लोगों को देखा जा रहा है। आप जिस भी चैनल में हो या जिस भी पार्टी में लोग हों, उनके परिवार बिहार में ही रहते हैं। आज जेडीयू में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं, उनके परिवार भी बिहार में रहते हैं। आज एनडीए में जितने कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार कहाँ रहते हैं? बिहार में ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये टीस है कि क्या हमारा बिहार इसी तरह रह जाएगा? कोई तो आए, आगे आए और हमारे बिहार को बदले। तो निश्चित रूप से लोगों का ये जो मंशा था, ये जो ऊपर वाले की प्रार्थना बहुत लोग कर रहे थे कि कोई ऐसी पार्टी आए जिससे कि हमारा बिहार भी हिंदुस्तान के टॉप 10 राज्यों में गिनती आए। तो इस बार जो प्रयास देखा जा रहा है, चूंकि प्रशांत कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कई राज्यों में सरकार बना के, और कई देशों में जाके कुष्ठ जैसी भयंकर बीमारी से उन्मूलन करवा के। तो निश्चित रूप से आज जो हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जो गरीबी नाम की जो कुष्ठ रोग है, यहाँ जो बेरोजगारी नाम की कुष्ठ रोग है, इन सारे चीजों का उन्मूलन हमें प्रशांत किशोर जी के पास नजर आ रहा है। तो एकदम ऑब्वियसली निश्चित है कि हमारे पार्टी के प्रति सभी लोगों का झुकाव बढ़ेगा, और हम लोग प्रयास करके वो दिन ला देंगे कि लोग स्वतः हमारी ओर झुकेंगे।
2025 चुनाव के बाद आपकी पार्टी पहले स्थान पे रहेगी या दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे? देखिए मनीषा जी, ये जो सवाल आपने किए हैं, थोड़ा कह पाना, इसका पूर्णतः जवाब दे पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, और ऑब्वियसली तैयारी तो इस हिसाब से ही करते कि हमें एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आना है। चूंकि यहाँ पर जो रिजल्ट बनता है, हम जब पढ़ाई करके कॉपी को लिखते हैं तो वहां पे पूरा रिजल्ट मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस चुनाव रूपी व्यवस्था में ये पूरा जो है वो जनता के ऊपर निर्भर करती है। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण रूप से बनेगी। एक बात हम आपकी चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हम इस चुनाव में पूर्णता नहीं भी सीट ला पाए तो किसी भी गठबंधन के साथ हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। हम जितना बार भी आपकी चैनल से या जिनके भी चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देते हैं, हम सब दिन यही कह रहे हैं, हमारे प्रशांत जी को यही कहना है कि मुझे सत्ता परिवर्तन नहीं करना है। सत्ताएं तो पहले भी परिवर्तन हो चुकी है, कभी लालू जी का सत्ता रहा है, कभी नीतीश जी का सत्ता रहा है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन करना है वो व्यवस्था परिवर्तन करना है। हमें आपके परिवार का ख्याल रखते हुए भी, या जिस भी पार्टी के लोग इस बिहार में रहते हैं उनका ख्याल रखते हुए भी इस बिहार को स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, स्वच्छ बिहार बनाना है। बस यही कह सकते हैं। और रिजल्ट के बारे में अभी तो जल्दबाजी होगी ना, अभी तो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, आगे देखिए होता है क्या। 2025 में अगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार से पलायन रुक जाएगा? मनीषा जी, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल आपने पूछा है। पलायन, अगर लोगों को रोजगार घर में मिल जाए तो किन्हीं भी व्यक्ति का ये इच्छा कभी नहीं होगा कि वो अपने परिवार को छोड़ करके बाहर देशों में जाए, बाहर देशों में कमाए। अगर मान लीजिए कि हम 15,000 या 20,000 की नौकरी करने के लिए गुजरात जाते हैं, अगर उनको 10 से 12,000 भी अगर बिहार में मिल जाए वो तो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। पहली बात। दूसरा सवाल आपका यह है कि प्रशांत जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, इसके बारे में खुद प्रशांत किशोर जी कह दिए हैं और हम लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो हमारे और आपके बीच के लोग बनेंगे, जो कि हमारी और आपकी समस्या को भली भांति जानते हैं। वो हम लोग मिल के अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। और प्रशांत किशोर जी कभी भी ये कभी नहीं कहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और प्रशांत किशोर जी का तो कहना है कि सत्ता बनने के बाद ही तुरंत बाद हम 10 से 12,000 15,000 कमाने के लिए बिहार में व्यवस्था कर देंगे, जिससे लोगों का पलायन रुक जाएगा। जिनका उन्होंने रोड मैप भी पेश किए हैं, उनका कहना है कि आप बैंकों में एक सीडी रेशियो होता है कि आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे को लोन के रूप में आपको दिया जाता है। आज बिहार के बैंक इस मामले में बहुत पीछे हैं। आप आरटीआई द्वारा निकलवा लें बैंक का क्या हाल है। यहाँ पे अगर रूल तो ये कहता है कि अगर आपके यहाँ 100 रुपया बैंक में जमा होता है तो आप 90 रुपया लोन के रूप में बांटे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लोगों को यहाँ यहीं पे रोजगार मिले, यहाँ पे लोग कुछ कर सके। लेकिन इसका स्तर बहुत ही नीचे है। रिपोर्ट तो ये कह रही है कि मात्र 30 से 35% पैसा बैंक बिहार में वितरित करती है लोन के माध्यम से, वो भी बहुत दबाव देने के बाद। तो अगर हम इस व्यवस्था को भी ठीक कर पाए तो हमारे बिहार के लोगों को आराम से रोजगार मिलेगा और हमारा बिहार एकदम आराम से चलेगा और आराम से पलायन रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के साथ। धन्यवाद।